Hello everyone, Assalamualaikum. Hope you all guys are doing great. This is me, Amma Kokha. Welcome to my YouTube channel. Welcome back to episode 2 of Makeup for Noobs. In this episode, I'm going to tell you some basic products for makeup you use as a beginner. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम एज एन बिगनर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि आपको एज एन बिगनर मेकअप के लिए ज़रूरी हैं। उनके बगैर मेकअप हो नहीं सकता और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप प्रोडक्ट्स ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्किन केयर, जो कि आपको बेसिक स्किन केयर रिक्वायर होती है बिफोर मेकअप, उसके बारे में हमने बात की थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मेकअप्स वी नीड एज एन बिगनर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ कलर करेक्टर। आप एज एन बिगनर एक पीच कलर का कलर करेक्टर ले लें। मोस्टली ये डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये रेडनेस कम नहीं करता, मतलब बहुत सारे कामों के लिए यूज़ नहीं होता। उनके लिए रेड और ग्रीन और पर्पल कलर करेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एज एन बिगनर आप हर इन करेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक पीच कलर करेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करें। कुछ इस तरह का पीच कलर होना चाहिए। इट्स नॉट अ ऑरेंज शेड, पीच शेड है और आपके पास ये वैसे क्रायोलॉन का N5 शेड है। आप कोई भी जिस भी प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड का आप लेंगे उस ब्रांड का आपको पीच कलर चाहिए होगा। ये आपके फेस की बहुत सारी इम्परफेक्शंस को बहुत हद तक हाइड कर देता है। सो यू कैन यूज़ दिस। Then you need a foundation. We have a lots of options in foundation, BB cream, CC creams and whatever serum creams, पता नहीं क्या कुछ आ गया हुआ, बट आई प्रेफर कि एज एन बिगनर आप या तो लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें या फिर स्टिक फाउंडेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, बिकॉज इनकी अपनी कवरेज अच्छी होती है। आप इसको थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करें तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं बनिस्बत BB क्रीम्स और CC क्रीम्स के। सो यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन दीज। ओके, सो नेक्स्ट यू नीड टिंट्स। टिंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज एन बिगनर। इवन मैं अभी तक टिंट्स यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप इसे अपने लिप्स पे, चीक्स पे, इवन आईलाइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्लेन सरफेस को कलर करने के लिए ये सिंगल प्रोडक्ट काफ़ी है। देन टू contour योर फेस यू नीड पाउडर ब्राउजर्स, बिकॉज ये ईजी टू ब्लेंड होते हैं। लिक्विड कॉन्टोर या लिक्विड ब्राउजर्स ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एज एन बिगनर आप उसे ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, वो स्टॉक्स छोड़ जाते हैं, तो ब्राउजर्स, पाउडर ब्राउजर्स आर द बेस्ट। देन यू नीड हाईलाइटर्स। 2 कलर में हाईलाइटर इट्स मोर देन इनफ फॉर यू एज एन बिगनर, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटर ज़रूरत नहीं होती। पिंक, पीच हाईलाइटर्स की ज़रूरत नहीं होती। 2 हाईलाइटर्स आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और पाउडर हाईलाइटर्स लें, लिक्विड ना लें, बिकॉज सेम ईजी टू ब्लेंड है। देन यू नीड अ कंसीलर फॉर हाईलाइटनिंग। मतलब मैं तो कंसीलर से पूरा मेकअप कर सकती हूँ। इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स हाइड कर सकती हूँ, इससे अपने फेस को हाईलाइट कर सकती हूँ। एज एन फाउंडेशन भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, बट एज एन बिगनर हाईलाइटनिंग के लिए एटलीस्ट आपके पास कंसीलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉम्पैक्ट पाउडर्स, बिकॉज कॉम्पैक्ट पाउडर्स में अपनी कवरेज होती है। अगर आपका फाउंडेशन में एज एन बिगनर आप जब काम कर रहे होते हैं, बिकॉज मैं भी कभी बिगनर थी, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही होती है, तो ये आपको फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। एज एन लूज़ पाउडर्स जो होते हैं वो आप एज एन बिगनर स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें फिनिशिंग नहीं होती, वो जस्ट आपको एक लाइक परफेक्ट लुक के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर इफ़ यू वांट फिनिशिंग एंड स्मूथ योर स्किन, देन यू कैन गो विद कॉम्पैक्ट पाउडर। देन यू नीड अ मस्कारा अपनी लैश को कर्व करने के लिए। और अगर आप मस्कारा यूज़ नहीं करना चाहते या फिर आप मस्कारा यूज़ कर भी रहे हैं, आपको थोड़ा सा और वॉल्यूम चाहिए, सो यू कैन यूज़ आई लैश कर्लर। मतलब मोस्टली बेसिस पे जब मुझे आई लैशेस पे मस्कारा अप्लाई नहीं करना होता तो मैं जस्ट कलर करती हूँ, इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। एंड आ मार्कर लाइनर इसलिए बिकॉज इससे मेस बहुत कम होता है। ये जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ये ड्राई भी हो जाता है, इसके फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इससे आप अच्छा लाइनर लगा सकते हैं। एंड से ट्राई करें, पहले एंड्स पे लगाना शुरू करें, फिर बेसिक लाइनर लगाएं और इजीली आप इससे काम कर सकते हैं। लिक्विड लाइनर्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, उनको कैरी करना डिफिकल्ट होता है, तो एज एन बिगनर आपको वो नहीं लेने चाहिए। वी नीड बोथ ब्लैक काजल और अ वाइट काजल, बिकॉज डेली बेसिस पे ना तो हम ब्लैक काजल लगा सकते हैं ना ही वाइट काजल लगा सकते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लगा सकें, इसलिए आपके पास ये दोनों काजल आपकी वैनिटी में होना इम्पोर्टेंट है। Lastly, for lips, we all knows we have a lots of option like matte lipsticks हैं हमारे पास, glows हैं, lippers हैं, and lots of things we have, tints हैं। तो according to your requirement आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि चाहे आप जितने भी बिगनर हो आपको लिपस्टिक लगानी तो लाजमी आती होगी।
और अगर आप मेरे जैसे बिगिनर थे, बिकॉज़ जब मैं बिगिनर थी तो मुझे लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती थी। ट्रस्ट मी, मैं अगर यूनिवर्सिटी तक मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं आता था, और जब मुझे मेकअप करना होता था तो मैं अपनी मम्मा के सामने खड़ी होती थी एंड माय मदर यूज्ड माय मेकअप। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्रोफेशनल इन मेकअप। सो सीखने से सब कुछ आ जाता है। आप हमेशा नूब नहीं रहते हैं, आप हमेशा बिगिनर नहीं रहते हैं। मेहनत करें, प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट, वुमेन्स टू, seriously. So that's it. Hope you like the video. If you like it, so don't forget to like, share and subscribe. See you in my next video. Tab tak ke liye Allah Hafiz.